एसडीएफ कि आपने एसडीएफ का जो कार्यकाल देखा हुआ है, एज ए विधायक, उस टाइम आप विधायक थे, तो जो एसकेएम के एसडीएफ की गवर्नमेंट थी, 2024 का इलेक्शन जो आ रहा है तो समय बहुत कम है, 2 महीना के आसपास भी बचा रही हैं, 2 महीना से भी कम का समय है। कितना उम्मीद कर रहे हैं एसकेएम इस बार कितना सीट लेके आएगा? वो मुख्यमंत्री का करीब का मंत्री है, ऐसा तो नहीं है। मुख्यमंत्री सभी मंत्री आप और एजुकेशन मिनिस्टर जो 2 लोग थे, वो दोनों लोग नहीं गए। ये भी एक वजह हो सकती है, सीएम साहब इस वजह से आप लोग को बहुत मानते हैं। 2023 में एक एफआईआर होता है आपके ऊपर, एक पुलिस कंप्लेंट हुई थी, थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए। 3 लाख युवा का 6 लाख हाथ सिक्किम के जनता के कि किसके सर फोड़ेंगे, कि किसके गाल फोड़ेंगे। ये होता है कि बहुत चेहरे को हम किसी समय से देख रहे होते हैं तो हमको लगता है कि ये चेहरा ही चेंज कर देना। नमस्कार, न्यूज ऑन में आपका स्वागत है। मैं आकाश शुक्ला इस वक्त सिक्किम में मौजूद हूं और मेरे साथ जो शख्सियत है वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। सिक्किम के पावरफुल मिनिस्टरों में से एक हैं, सोनम लामा जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हम थोड़ा सा आपके जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे, राजनीतिक जीवन। आपने कहाँ से राजनीति अपना शुरू किया और आज आप इस बड़े मुकाम पे हैं? क्योंकि हमने इसके पहले एक अपना रिपोर्ट में देखा हुआ था, रिपोर्ट में कि जब एसकेएम का काफ़ी कमज़ोर वक्त था उस टाइम भी आप एसकेएम के साथ में थे। तो जर्नी कहाँ से शुरुआत हुआ लामा से और यहाँ तक एक मंत्री बनने तक का थोड़ा सफ़र के बारे में बताएं। मैं सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैंने खमदोंग सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा था और उसके बाद मेरा इच्छा था मैं लामा बनने का। तो इसीलिए मैं लामा बनने के लिए अपने सुमिक दुदुलिंग मोनास्ट्री में चला गया और उसके बाद वहाँ से ख़त्म करके मैं सिक्किम इंस्टीट्यूट ऑफ हायर निंगमा स्टडी शेरा में एक इंस्टीट्यूट बुद्धिस्ट कॉलेज में आया और उधर थोड़ा सा पढ़ाई किया। और उसके बाद मैं सिक्किम के हालात देख के, सिक्किम की स्थिति देख के मैं संगठन में बहुत काम किया। सिक्किम भुटिया लेप्चा एफएक्स कमेटी में भी काम किया और पब्लिक का काम करने के लिए, पब्लिक को कैसे अवेयरनेस करने के लिए मैंने काम किया। और उसके बाद दूसरे संगठन में भी मैंने बहुत एक पदभार संभाल के अध्यक्षा भी, एक संस्था का अध्यक्षा भी बन के मैंने काम किया। तो उस टाइम सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी खोलने का, यानी कि अभी वर्तमान मुख्यमंत्री श्रीमान पीएस गोले साहब का एक चाहना था, उसको जो राजनीति में सिक्किम में परिवर्तन लेना है तो कोशिश करना है। इसी बोल के पार्टी नहीं खोला था, एक गोले खेमा बोल के एक सभी के मन में परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। बहुत लंबा चल गया, ये ठीक नहीं हुआ, वो ठीक नहीं हुआ, सभी का मन में वो था। तो उस टाइम सर, परिवर्तन जो है बेसिकली डेवलपमेंट को लेके या एक सोसाइटी, क्योंकि पहले जो एसकेएम का आरोप रहा है, हम बहुत सारे ऐसे दावों में देखे कि पहले की गवर्नमेंट जो है लोगों के प्रति ठीक नहीं था, उनका व्यवहार जो रवैया लोगों के प्रति ठीक नहीं था। ये मैंने एसकेएम के कई चैनल, कई पेज पे मैंने देखा हुआ था, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में भी देखा हुआ था। तो उस चीज़ का परिवर्तन, या एक ये होता है कि बहुत चेहरे को हम किसी समय से देख रहे होते हैं तो हमको लगता है कि ये चेहरा ही चेंज कर देना है, वो परिवर्तन? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, सिक्किम में भुटिया लिप्चा और नेपाली और बेपरी 4 एथनिक रहते हैं। तो एक दूसरे के चेहरा देख के एक दूसरे डरना पड़ता था 19 से पहले। तो 19 से पहले नहीं, 13 से पहले तो सिक्किम का अभी वर्तमान मुख्यमंत्री श्रीमान पीएस गोले साहब ने पार्टी खोला। थोड़ा आदमी को लगा नहीं, डर के जीना नहीं है, हम लोग खुद कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ये सोच के तो पार्टी खोला। तो श्रीमान पीएस गोले साहब ने सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा खोल के 10 आदमी 32 में 10 उसी टाइम पार्टी खोला, उसी टाइम 10 सीट जीतने का वो सफल भी हुआ। तो उस टाइम सभी को पता है, तो 10 में 7 दूसरे पार्टी में चला गया, वो दूसरी बात है। तो मैं और मेरा एक दोस्त है, सीनियर अभी एजुकेशन मिनिस्टर है, कुंगा निमा लेप्चा जी, तो हम दोनों एसकेएम पार्टी को पकड़ के एसकेएम पार्टी का अध्यक्षा को डायरेक्शन में हम दोनों ने बहुत सारा काम किया। और उस टाइम में स्थिति बहुत ख़राब था, आपने जो कहा पार्टी का स्थिति बहुत ख़राब चला था। तो हम लोग का
धर्म ये बनता है जो पार्टी में गया और उधर जाके काम करना, जनता के मन जीतना, और जो पार्टी प्रेसिडेंट श्रीमान पीएस गोले साहब हैं उसने डायरेक्शन दिया, उसी डायरेक्शन में हम लोग विपक्ष में रहते समय हम लोग ने काम किया और सारा सिक्किम में चला गया, जाके जनता के मन जीतने के काम किया। तो जनता ने भी हम लोग को विश्वास किया, तो 19 में परिवर्तन आया। तो परिवर्तन हो कि ऐसा परिवर्तन हुआ था जो मेडिकल सबसे बड़ा एक चीज़ है। मेडिकल में वर्तमान सरकार श्रीमान पीएस गोले साहब ने इतना सारा काम किया। कोविड के समय में दूसरे स्टेट में क्या हुआ, देश में क्या हुआ, संसार में क्या हुआ, वो सब आप लोग को भी पता है। तो सिक्किम में किसी का भी जान जाने से सबसे जान कम ना कम से बहुत मिनिमम का जान चला गया। वो भी इतना जितना सरकार ने मेडिकल में कोशिश किया, थोड़ा दो आदमी का जान चला गया, बाकी इतना। अभी ऑक्सीजन जो प्लांट है हर जगह में, उससे पहले सिक्किम के 4 डिस्ट्रिक्ट था, 4 डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी ऑक्सीजन प्लांट नहीं था। अभी 6 डिस्ट्रिक्ट है, 6 ही डिस्ट्रिक्ट में ऑक्सीजन प्लांट किया है। अभी कैंसर का ऑपरेशन यहाँ भी हो रहा है। जो थोड़ा डिफिकल्ट लगा, कोई सेंसिटिव हुआ तो हम लोग दिल्ली में भेज रहा है और अन्य जगह में भी भेज रहा है। किडनी का सभी चीज़ यहाँ हर मेडिकल में यहाँ बहुत सारा फैसिलिटी है। एसकेएम सरकार आके सुपर स्पेशलिस्ट लोग को बाहर में जो सिक्किम का लोग डॉक्टर लोग था उन लोग को सबको सिक्किम एसटीएनएम हॉस्पिटल में इनवाइट करके उन लोग को फैसिलिटी दे के आज मेडिकल सबसे बड़ा। आज मैं देखता हूँ दूसरे यहाँ छिमेकी राज्य से सिक्किम में ट्रीटमेंट के लिए सिक्किम में आता है। तो मेडिकल में इतना सारा काम किया। और एजुकेशन सबसे बड़ा है। एजुकेशन में स्टेट गवर्नमेंट ने एजुकेशन डिपार्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय ने ये काम किया, जो हम लोग का स्टूडेंट लोग है फ्यूचर सिक्किम का उन लोग के हाथ में। ये सोच के एजुकेशन सेक्टर में उन लोग को कमी कमजोरी कहाँ भी कोविड के वजह से ना आने के लिए पेन ड्राइव और टीवी देख के ऑनलाइन हम लोग ने शिक्षा वर्तमान सरकार ने दिया, क्योंकि हम लोग का एजुकेशन सेक्टर में कहीं भी कमी कमजोरी ना रहने के लिए ये किया। और ग्रामीण क्षेत्र में देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर में दूध में इंसेंटिव दिया, कार्डमम में इंसेंटिव दिया, अदरक में इंसेंटिव दिया, हर चीज़ में सरकार ने इंसेंटिव दिए। कि आपके डिपार्टमेंट में क्या कुछ विशेष हुआ? मेरे डिपार्टमेंट में ग्रामीण विकास विभाग का मंत्री हूँ। मेरे डिपार्टमेंट में सिक्किम गरीब आवास योजना बोल के 17,52,000 में गरीबी मुक्त करने के लिए सबका चाहना होता है मैं भी बिल्डिंग में रह पाए, मेरा भी अगर बिल्डिंग हो, मेरा भी टॉयलेट बाथरूम अंदर ही होने से कितना अच्छा लगेगा। सबका चाहना है, फिर भी बना नहीं पाते। इसीलिए वर्तमान सरकार ने सिक्किम का गरीब लोग को घर एक ही साथ में हम लोग ने 3,050 कंप्लीट किया। अभी हम लोग अभी भी बना रहा है। हम लोग 15,000 अभी इस टाइम भी बना रहा है। हम लोग जैसे भी करके सिक्किम को, हमारे भारत देश में सिक्किम को 1 नंबर राज्य बनाने के लिए वर्तमान सरकार काम कर रहा है। और हम लोग ने भारत सरकार का योजना है एक जल जीवन मिशन, हर घर में जल बोल के हम लोग ने ये भी मेरे डिपार्टमेंट से पूरा इंजीनियर लोग डिपार्टमेंट लग के हर घर में हमारा नारी लोग हैं, आमा लोग हैं, बहन लोग को आसान से पानी के लिए हम लोग ने ये काम भी पूरा, हम लोग ने अवार्ड भी बहुत मिला। सर एक सवाल मेरा ये था कि जो एसडीएफ गवर्नमेंट थी और एसकेएम में अंतर क्या है दोनों गवर्नमेंट में, थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेन करें। एसडीएफ आपने एसडीएफ का जो कार्यकाल देखा हुआ है एज ए विधायक, उस टाइम आप विधायक थे, तो जो एसकेएम के एसडीएफ की गवर्नमेंट थी उस टाइम आपको देखा हुआ था, आपने देखा हुआ था, तब दोनों में अभी क्या चेंजिंग है? सबसे बड़ा चेंजिंग तो ये है, एजुकेशन सेक्टर में टीचर लोग था, एडॉक टीचर लोग था। एडॉक टीचर लोग 23 वर्ष 27 वर्ष तक रेगुलर नहीं होते थे। तो अभी वर्तमान सरकार ने कोविड आया चाहे जैसे भी आया, फिर भी एक ही बार में 1600 टीचर को रेगुलर किया। अभी हर साल कर रहा है। जो 8 वर्ष पहुंचता है उसको सभी को टीचर को रेगुलर कर रहा है। अभी वर्तमान में रिसेंटली
वर्तमान सरकार ने, मुख्यमंत्री महोदय ने ये भी घोषणा कर दिया, कैबिनेट में भी फाइल आया, कैबिनेट में भी अप्रूव हुआ और वर्तमान मुख्यमंत्री ने घोषणा भी कर दिया। तो पहले वैसा नहीं था, वैसे ही आदमी बुढ़ा हो के भी चले जाते थे। तो वर्तमान सरकार ने एक सिस्टम बनाया, 8 वर्ष जो पहुंच जाता है नौकरी में दाखिल होके उसको रेगुलर करने के लिए। तो अभी वर्तमान सरकार ने अभी रिसेंटली 8 वर्ष को भी घटा के 4 वर्ष में जितना भी एम्प्लॉयज़ नौकरी में है वो 4 वर्ष में रेगुलर किया। सबसे बड़ा परिवर्तन ये है। तो एक आदमी रेगुलर नौकरी मिलने से उसका परिवार सब खुश हो जाता है, उसका थोड़ा सोर्स ऑफ इनकम भी आता है, उसका बच्चे लोग भी एक अच्छे स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में हो चाहे प्राइवेट स्कूल में हो, चाहे वो जो भी चाहता है उसका भी पूरा मनोकामना हो जाता है। सबसे बड़ा ये है परिवर्तन, पहले के समय में एक दूसरे के साथ डर के जीना पड़ता था। अभी सिक्किम में भोटिया, लेप्चा और नेपाली और पुरानो बेपरी सब सिर खड़ा करके अपना अपना जाति का फंक्शन मना रहा है। और पहले ये था एक संस्था का प्रेसिडेंट बनने से ये एसडीएफ गवर्नमेंट का अंग है कि या नहीं है, ओपोजिशन वाला होने से तो उसका पूरा पीछे करते थे। तो अभी वर्तमान में कोई पार्टी नहीं देखता है, जिसका भी हो चाहे जो भी कम्युनिटी हो उसका उत्थान के लिए, अपने काम करने के लिए, चाहे जो भी पार्टी हो उसका प्रेसिडेंट बनने से कोई एतराज़ नहीं है सरकार को। 2024 का इलेक्शन जो आ रहा है तो समय बहुत कम है, 2 महीना के आसपास भी बचा रही हैं, 2 महीना से भी कम का समय है। कितना उम्मीद कर रहे हैं इस बार कितना सीट लेके आएगा? ये सवाल इसलिए आपसे हो रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री साहब के सबसे क्लोज में आप ही रहते हैं। सबसे नज़दीकी मंत्रियों में अगर नाम आता है तो सोनम लामा जी को हम लोग देखते हैं। मतलब कि चाहे दिल्ली में भी अगर कोई प्रोग्राम होगा सीएम साहब का तो वहाँ में भी लामा साहब आपको मिलेंगे, और यहाँ का अगर सिक्किम में किसी डिस्ट्रिक्ट का कुछ प्रोग्राम होगा तो वहाँ सर को मिलेंगे। ये एक प्रोग्राम में होता है कि जो सबसे करीबी लोग होते हैं, यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर और सर, 2 लोग को बहुत ऐसे अमूमन पब्लिक भी मानती है इस चीज़ को, और हम लोगों ने देखा हुआ है कि किसी प्रोग्राम में जाते रहते हैं। तो सवाल इनसे पूछिए, सीएम साहब से पूछिए, बात एक जैसे ही होगा। कितना सीट आएगा सर? मेरे ख्याल से मैं सिक्किम को जनता को आशा भरोसा करता हूँ। तो वर्तमान सरकार ने उस तरीका का काम भी किया है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ 32 में 32 सीट सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी का आएगा, मुझे पूरा उम्मीद के साथ मैं कह सकता हूँ। और दूसरी बात आपने कहा वो मुख्यमंत्री का करीब का मंत्री है, ऐसा तो नहीं है। मुख्यमंत्री सभी मंत्री को करीब में रखता है और सभी विधायक को भी करीब में रखता है, और दूसरे जितना भी हमारा एसकेएम पार्टी का नेता लोग है, युवा लोग है, सबको एक नज़र से देखते हैं, सबको एक नज़र से काम करते हैं। ये सीनियर है, ये जूनियर है, ऐसा तो नहीं होता है सर। इसका एक वजह भी हम लोगों ने देखा, मूलन हमने दूसरे अगर राज्यों को हम लोग देखा है, या तो राज्य को छोड़ के अगर हम देश चुनाव की बात करते हैं तो अपने प्रलोभन के लिए, मतलब अपने पर्सनल फायदे के लिए लोग क्या होता है कि पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। ये समय 2014 में सिक्किम में भी हुआ था कि जब आपका 10 विधायक जीता था तो 7 दूसरी पार्टी छोड़ दिया। आप और एजुकेशन मिनिस्टर जो 2 लोग थे वो दोनों लोग नहीं गए। ये भी एक वजह हो सकती है। सीएम साहब इस वजह से आप लोग को बहुत मानते हैं क्योंकि उस समय अगर आप गवर्नमेंट छोड़ के दूसरे में जाते तो हो सकता है उस टाइम भी मिनिस्टर मिल सकते थे, क्योंकि एक नाम आपका फेम पहले से ही रहा है। आपने जब पॉलिटिक्स स्टार्ट किया तब से आप पावरफुल रहे हैं, तो मिनिस्टर तो मिल सकता था। लेकिन शायद आपने उस समय जो है पार्टी नहीं छोड़ी, तो अभी वर्तमान में ये क्लोज होने का ये भी वजह हो सकता है, ये मेरा मानना है। वो तो मुख्यमंत्री महोदय का सोच में होगा। हम लोग देखिए, पार्टी में दूसरे पार्टी में चले जाना और अपने पार्टी में रहना, पार्टी का एक राजनीति धर्म होता है। तो मैंने सोचा मैं राजनीति में चला आया हूँ तो मेरा राजनीति धर्म निभाना चाहिए, चाहे सरकार में हो चाहे विपक्षी में हो। अपना पार्टी का आइडियोलॉजी, अपना पार्टी का नेता का क्या आइडियोलॉजी है, हम लोग वो आइडियोलॉजी में जाना चाहिए। और राजनीति में आके मंत्री मिलना, मंत्री नहीं मिलने से वो बात नहीं है मेरे ख्याल से। मैं तो ये चाहता हूँ राजनीति धर्म निभाना चाहिए। इसीलिए उस टाइम मुझे भी बहुत दुख तकलीफ पूरा हुआ, वो तो अब सिक्किम का जनता लोग को पता है। मैंने सिक्किम विधानसभा में जनता का आवाज़ उठाते समय उधर मुझे बात रखने तक भी नहीं दिया। मैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाता हूँ, अरे गवर्नमेंट बनाने के लिए
कोई भी काम यही तो करता है, जनता के पास जाता हूँ। उस टाइम मुझे भी बहुत जगह में रोका, बहुत तकलीफ दिया, बहुत सारा, बहुत काफ़ी वैसा हुआ था। सर एक सवाल मेरा और भी होगा आपसे। 2023 में एक एफआईआर होता है आपके ऊपर, एक पुलिस कंप्लेंट हुई थी, थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए। नहीं, वो तो मैंने तो कुछ वैसा बात ही नहीं किया था। उन लोग ने वैसा, मैंने सुना था मीडिया के माध्यम से आपके नाम पे एफआईआर हुआ, तो मैंने तो, वो कानूनी है, अगर मैंने गलती किया तो एफआईआर में एक्शन होने से, मुझे बुलाने से मैं चले जाऊंगा। वो मंत्री है, अभी विधायक है बोल के तो नहीं होगा। सबसे ऊपर तो कानून है, कानून से ऊपर तो मंत्री नहीं होता है। तो पहले वाले मुख्यमंत्री ने तो ये भी कहा था 3 लाख युवा का 6 लाख हाथ सिक्किम के जनता के, कि किसके सर फोड़ेंगे, कि किसके गाल फोड़ेंगे बोल के वैसा स्टेटमेंट दिया था। तो मैंने तो वैसा स्टेटमेंट कभी नहीं दिया। तो मैंने अपना रोलू में हम लोग 21 दिसंबर पिकनिक के रूप में मनाते थे। उस टाइम हम लोग ने बहुत सा लिया। तो इतना भी मत करो, ये सहने का भी सीमा होता है। मैंने तो सिर्फ उतना बताया, मैंने तो किसी के सर फोड़ेंगे, किसी के गाला में लाफा मारेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं बोला। तो उन लोग ने क्या सोच के एफआईआर किया वो पता मुझे नहीं है, वो तो खुद लोग जाते। उन लोग के जो विपक्षी का अभी नेता है, तो एक्स सीएम है, उन लोग ने तो स्टेटमेंट में वैसा स्टेटमेंट दिया, और एक मंत्री ने भी दिया, वो जो दूसरे पार्टी में जाते हैं उन लोग का बैटिंग रेडी करो बोल के स्टेटमेंट भाषण में वैसा दिया। तो मैंने तो वैसा स्टेटमेंट कभी भी नहीं दिया, मैं आज तक नहीं दिया, मैं कल भी नहीं दूंगा। सर मेरा एक सवाल ये भी बन रहा है आपसे, सेंट्रल गवर्नमेंट से कितना मदद मिलता हो स्टेट को डेवलप करने के लिए? क्योंकि एक ये होता है कि प्रोजेक्ट तो अलग मिल जाता है, लेकिन एक जो होता है, क्योंकि आप एनडीए अलायंस में हैं, तो उसके वजह से कितना कुछ बेनिफिट मिलता है, थोड़ा उसको बताएं कि डेवलपमेंट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ कितना है सिक्किम को मजबूत बनाने में? देखिए, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का सोच देश को कैसे आगे ले जाना है। तो हम लोग एक छोटा सा स्टेट है, तो स्टेट में देश का प्रधानमंत्री का नज़रिया बहुत अच्छे से, सिक्किम सुंदर सिक्किम है, अच्छा सिक्किम है, पीसफुल सिक्किम है। सिक्किम में भारत सरकार ने जो मदद करना है वो कर रहा है। हम लोग भी आशा भी करेंगे, भरोसा भी करेंगे। हम लोग के जाने का जगह भी कहीं नहीं है, भारत सरकार है। इसीलिए भारत सरकार ने सिक्किम सरकार को बहुत अच्छे नज़र से भी देखते हैं, बहुत मदद भी कर रहा है। हम लोग ये मदद का आशा आकांक्षा भी रखूंगा, और केंद्र सरकार बहुत अच्छा है, अच्छा सा। आखिरी सवाल है सर मेरा, 2024 जो इलेक्शन आ रहा है उसके लिए पब्लिक से क्या अपील करना चाहते हैं आप? सिक्किम की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? सिक्किम को पब्लिक के तो मैं यही अपील करना चाहता हूँ, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी ने सिक्किम में जनता के लिए बहुत अच्छा अच्छा काम किया है। ये तो हम लोग बताने से, उन लोग ने सोशल मीडिया में सब देखते हैं, सभी जाति को, सभी धर्म को आज गुम्बा बहुत बना, मंदिर बहुत बना, सब कुछ बना है। इसीलिए जनता लोग एसकेएम पार्टी को सिर्फ ये चाहते हैं, जब इलेक्शन कमीशन से वो डेट डिक्लेयर होगा, सिर्फ हम लोग को वोट दे के अपना ड्यूटी करना है। तो मैं चाहता हूँ, वोट तो सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी ने जीत चुका है, सिर्फ वो तारीख, एक काउंटिंग का तारीख और एक दूसरा वोट डालने का तारीख, सिर्फ ये इंतज़ार में है। और सिक्किम के जनता को आशा और भरोसा के साथ कहता हूँ, और जनता लोग ने भी सब ने डिसीजन कर दिया है, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी को, श्रीमान पीएस गोले साहब को मुख्यमंत्री दोबारा देखना चाहते हैं। सिक्किम सरकार, ये वर्तमान सरकार को फिर भी सरकार में लेकर आने के लिए पूरा उन लोग कोशिश भी कर रहा है। तो हम लोग भी आशा भरोसा करते हैं, तो जनता ने भी सब सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी को ही वोट दे के विजय करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया। हमने देखा कि बाहर पब्लिक बहुत ज़्यादा है, उसके बावजूद भी सर ने अगर हमको अपना कीमती समय दे लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जो आपको बता रहा था कि सर 2014 वाला टॉपिक को लेके, वो देश के उन तमाम नेताओं को भी सीखना चाहिए कि पार्टी सबसे बड़ा होता है, उसके बाद कुछ होता है। आप अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए पार्टी छोड़ देते, जिस पार्टी ने आपको पहचान दिया, नाम दिया, आप उस पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, तो उस पर भी थोड़ा सोचना चाहिए।
पब्लिक को भी विचार करना चाहिए और नेताओं को भी विचार करना चाहिए कि ऐसे लोगों को राजनीति में नहीं होना चाहिए। और दूसरी तरफ अगर हम सर की बात करते हैं तो लामा मतलब एक धर्मगुरु होता है, और धर्मगुरु जो भी डिसीजन लेता है वो पब्लिक के जनहित के लिए ही लेता है, क्योंकि धर्म से बड़ा कोई कार्य नहीं होता है। सिक्किम से आकाश शुक्ला की रिपोर्ट।